टाइगर जयराम माथुर पहुँचे तो जितना भी स्टेटमेंट दिए हैं तो आप लोग का लिए ही, आप लोग तो लिए ही। अगर प्रशासन से न्याय मिलता, सबसे बताते हैं, घटना का 2 महीना हो चुका है और घटना का 20 दिन घटना घटा था। हमको मतलब हम लोग कार्यक्रम में व्यस्त थे, बेटा का जो था, हम लोग कार्यक्रम में व्यस्त थे। उस कार्यक्रम के दौरान भी हम लोग एसपी पास मिलते रहते थे। एसपी पास हम आए, बोले सर क्या हो रहा है, तो फुल मर्डर है सर, देख रही हैं, तो दिखाएं। हम उनको सारा डॉक्यूमेंट दिए, फोटोग्राफ दिए, वीडियो दिए, इसका कार्ड रीडर जो था सारा, मतलब सारा डॉक्यूमेंट दिए। तो बोले कि अभी जो है ना विजय जी, इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है आने दीजिए। ठीक है, बोले सर आने दीजिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट। फिर अपना कार्यक्रम में अपने लग गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो फिर पता चला हमको, तो फिर हम पूछने गए, सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ गया, तो क्या हुआ, अब होना चाहिए सर, इसका कुछ कीजिए, खुलासा कीजिए सर, मुद्दाले लोग को अरेस्ट कीजिए सर। कि नहीं, ये तो हैंगिंग का मामला है, डॉक्टर द्वारा बोला गया है, तो इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, उस तरह बोले कुछ नहीं कर सकते। फिर दोबारा जो है, फिर हम SDPO साहब पास गए, थाना प्रभारी पास गए, IO पास गए, फिर हम लोग वार्तालाप किए। फिर फिर उन लोग में अपना बात पूरी होगी तो हमको फिर SP पास आए, तो SP साहब बोलने कि ऐसा कीजिए विजय जी, इसमें आप संतुष्ट नहीं है तो ऐसा कीजिए कि इसका जो है ना एक जांच और करवाते हैं टाइमिंग का, जो कि सदर में इसको लिख के भेजे हैं। तो हम बोले आए सर, अगर टाइमिंग देना होता तो जिस दिन घटना घटी थी और बॉडी जिसमें यहाँ पर था उस समय का अगर टाइमिंग देता तो कितना अच्छा रहता। अब बताइए, बॉडी जल चुका है, अभी टाइमिंग क्या देगा वो? बोला नहीं, देखने दीजिए ना। अब वो टाइमिंग भी आ गया। बोले सर आप टाइमिंग आ गया, बताइए क्या होगा? बोले नहीं, ऐसे इसमें भी हमको संतुष्ट नहीं है, सो दूसरा रिजर्व जो किए उसको आने दीजिए। बोले गजब कमाल की बात कर रहे हैं सर, आप समय को आप धीरे धीरे खींच रहे हैं सर, इसमें मतलब किस मोड़ में, आप किस दिशा में इसको ले जाना चाह रहे हैं किसको? बोले रुकिए ना भैया, आने दीजिए ना। बोले ठीक है सर, आने दीजिए, चल इतना सही और सही। अब ये जो दूसरा रिपोर्ट आया उसके बाद फिर हम पूछे सर अब तो कुछ कीजिए, और फिर बोला जा रहा नहीं, फोरेंसिक जांच जो है उसका रिपोर्ट आने दीजिए। तो सर फोरेंसिक जांच रिपोर्ट आने में बताइए, अब ये इस तरह का रवैया अपना रहे हैं तो क्या लगता है पॉसिबल है कि पोस्टमार्टम में फोरेंसिक रिपोर्ट जो है इतना जल्द आ जाए? ऐसा होता है क्या? उसको आने में साल भी लगता है, 1.5 साल भी लगता है, 2 साल भी लगता है, या तो आने में 6 महीना भी लगता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ नंबरिंग चलता है। ठीक ना, ऐसा मेरे साथ ये कर रहे हैं। उसके बाद इतना बड़ा घटना जो होता है, मान लीजिए कुछ नहीं करता है। अभी ताज़ा उदाहरण ले लीजिए, आज तिलैया में हुआ है, आज से कुछ दिन पहले छिनतई हुआ है कोई औरत का जेवरात में, मतलब चैन वगैरह, उसको 2 गिरफ्तार करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला कर सबासी SP साहब ले रहे हैं कि देखिए हमने 2 मुद्दाले पकड़ लिया। छोटा घटना में उद्भेदन करके अपना सबासी वाहवाही लूट रहे हैं। एक तिलैया पोस्ट ऑफिस के बगल में एक मुर्गा दुकान है, वहाँ से मुर्गा चोरी हुआ। ठीक ना, उसमें ये बोला वीडियो से हम लोग किए हैं, उससे 35 को मुर्गा जो चोरी हुआ उसको 2 को पकड़ के हजारीबाग का है, कहाँ का है, और उद्भेदन करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के और अपना सब वाहवाही लूटा के देखिए मुर्गा चोर को हमने पकड़ा। देखिए इसका सवासी, देखिए इनका SP महोदय का सवासी देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवासी देखिए क्या कर रहे हैं। एक आज से हमको लगता है 1 महीना का पहले घटना या 15-20 दिन जो भी घटना हो, घजंडी में कोई घटना घट जाता है तिलैया थाना के अंतर्गत, उस घटना को तिलैया पुलिस के द्वारा उसको जो है ना, उस लड़का को, छोटा घटना, कोई ज़्यादा बड़ा घटना नहीं था, उस लड़का को हथकड़ी लगाते हुए पूरा मार्केट में घुमाया जाता है, जैसे लगता है बहुत बड़ा अपराधी पाकिस्तान से आ गया है। उसको पूरा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के उसको कि हाँ सवाही लूट के उसको जेल भेजा जाता है। और इतना बड़ा घटना होने के बाद हम 2 महीना से सब DGP महोदय, राज्यपाल महोदय, CM हाउस, CM के पास, SP महोदय, SDPO महोदय, थाना प्रभारी और IO, DC, किनके पास नहीं गए हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं। जितना भी झारखंड में मंत्री संतरी जितना भी है, सबके पास हमने ट्वीट किया, सबके पास ट्वीट किए हैं, PMO पास भी कंप्लेंट्स किए हैं, ट्वीट किए हैं, राष्ट्रपति महोदय पास भी किए, अमित शाह पास भी किए हैं, केंद्र के पास भी किए हैं। अभी तक कहाँ कुछ हो रहा है? इतना बड़ा घटना कोई छुपा दे रहा है, छोटा कांड को उद्भेदन कर रहा है। मेरा बेटा पढ़ने में, मतलब 2500 बच्चा में उस स्कूल में 2500 बच्चा में मेरा बच्चा टॉपर था। उसको प्रिंसिपल, सेक्रेड हार्ट स्कूल का प्रिंसिपल, डायरेक्टर और जितना भी जो वहाँ का टीचर लोग हैं, जितना भी है, उसका मेरा बेटा का फोटो लगा के उसको सम्मानित किया गया। और वहाँ बोलता कि इसका बेटा है डिप्रेशन में था, ये था, वो था, वैसा था।
अगर मेरा बेटा कमजोर रहता, क्या मैथ में 100 में 100 लाता, 97% लाता? वो मेरा बेटा ऐसा है कि जब से पढ़ रहा है वहां से, जब से मेरा बेटा पढ़ रहा है, तो मेरा बेटा पढ़ रहा है जब से 94-95 मार्क्स ला रहा है। यही बात हमने विनोद सिंह जो हॉस्टल का संचालक है, एसडीपीओ महोदय थे, हम लोग के पास डिस्कस हुआ। एसडीपीओ साहब पूछे हैं उनको, विनोद सिंह को, कि क्या बच्चा जो इस तरह कैसे क्या हुआ? तो वो बोले, विनोद सिंह बोला कि बच्चा डिप्रेशन में था और स्कूल में रहना नहीं, हॉस्टल में रहना नहीं चाह रहा था। तो वो बोला, मैं ये एसडीपीओ साहब बोले, क्या आपको ये कैसे पता है कि बच्चा डिप्रेशन में था या हॉस्टल में रहना नहीं चाह रहा था? कि सर मान लीजिए मेरा हॉस्टल में रह रहा है, बच्चे लोग को 24 घंटा निगरानी हम कर रहे हैं, तो हमसे बेहतर कौन जानेगा सर? तो हम बोले कि सही बात बोल रहे हैं, आपसे बेहतर क्या जानेगा? लेकिन फिर हम बोले, एसडीपीओ साहब बोले कि जब आपको पता है कि बच्चा डिप्रेशन में था और हॉस्टल में रहना नहीं चाहता, क्या बच्चा आप कभी गार्जियन को फोन किए कि बच्चा डिप्रेशन में है, हॉस्टल में रहना नहीं चाह रहा? कि नहीं सर। हॉस्टल का दूरी घर का कितना है? कि सर 5 किलोमीटर। क्या कभी बच्चा भागने का प्रयास किया? कि नहीं सर। एसडीपीओ साहब इसको गाली देके बोले, इसको अंदर करो, माथा चुप, इसको अंदर करो, साले को इसको अंदर करो। इस साला तो उल्टा पुल्टा सिखाता है रे। इस तरफ वहाँ का वार्तालाप हम लोग के बीच में जो हुआ था, स्पष्ट एसडीपीओ साहब बोले थे, ठीक ना। ऐसा वहाँ का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और ये तो जान रहे हैं, यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि जो अभी सामने है, नीर मतलब जल, अन्नपूर्णा, अन्न मतलब भोजन, ये दोनों कारनामा देख लीजिए यहाँ पे क्या है सो। और ज्यादा क्या बोले, आज तक 2 महीना के अंतराल में आज तक 29 दिन घटना हो गया। 29 दिन के दरमियान में बाहर से बताइए, अन्य विधानसभा से, जैसे हो गए क्या बोलते हैं, पड़िया हाट से प्रदीप यादव आ गए, विधायक दल का नेता हुआ आ गए। आज आ गए जयराम दादा आ गए, जानकी जी जो हैं, हम क्या बोलते हैं, पिछड़ा वर्ग का जो है वो आ गए, अमित यादव आ गए। चलिए कुछ नहीं, अमित यादव कुछ नहीं किए, आ तो गए, मंच साझा किए हैं। और स्थानीय प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, आना भी जरूरी नहीं समझ रहे हैं, यहाँ आना भी जरूरी समझ, क्या दुश्मनी हमसे है उन लोग का, अब वो लोग जाने। हमको, हम पाकिस्तान से हैं क्या है। जयराम माता जी पहुंचे हुए थे, कितना उम्मीद करते हैं न्याय को? देखिए उम्मीद तो कायम है। आज से 4-5 दिन पहले भी विधायक दल का नेता प्रदीप यादव जी आए थे, सर जी आए थे, उनसे भी मेरा वार्तालाप हुई, सबों के बीच हुई, जितना यहाँ गणमान्य व्यक्ति सबसे बात हुई। जिस तरह आश्वासन दिए उम्मीद तो है, जिस तरह जयराम दादा वो आश्वासन दिए उम्मीद तो है। चाहते क्या हैं? न्याय चाहिए। न्याय में आप क्या चाहते हैं? प्रशासन, पुलिस से, स्कूल से, या फिर लोगों से, क्या चाहते हैं? अगर आज प्रशासन बोल रहा है कि आत्महत्या है, प्रशासन बोल रहा है कि आत्महत्या है, ठीक ना, प्रशासन ये नहीं बोल रहा कि आत्महत्या है या तो हत्या है। तो हम प्रशासन से पूछ रहे हैं, सर अगर इसको जो जैसा भी हो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के इसको आत्महत्या या हत्या जो भी हो आप कर दीजिए ना, उसके बाद फिर हम अपना जो है सोचेंगे। आप अगर आपको बोल रहे हैं कि साक्ष्य नहीं है, मेरे पास एविडेंस नहीं, हम एविडेंस दे रहे हैं ना सर, मेरे पास इतना साक्ष्य है कि हम देना चाह रहे हैं, आप लीजिए मेरे हमसे। बोले क्या साक्ष्य है? बोले सर मेरा बेटा का जिस रूम में मेरा बेटा का मर्डर हुआ है, उस रूम में सर, उस रूम में 1.5 फीट का बेड के सिवा उसमें टूल, टेबल, कुर्सी कुछ नहीं, तो मेरा बेटा 11 फीट पहुंचा कैसे? इसका हमको खुलासा कर दीजिए सर, बता दीजिए, उसका खुलासा कर दीजिए, बता दीजिए। अगर मेरे पास 5 से 7 पॉइंट अगर आप खुलासा कर देते हैं तो लाइए, कोरा कागज पर हम लिख देते हैं, कोरा कागज पर लिख देते हैं, इस केस को हम खारिज नहीं कर रहे। हमने चैलेंज कर रहे हैं, एसपी महोदय से कर रहे हैं चैलेंज, थाना प्रभारी से कर रहे हैं, और मेरा चैलेंज उन लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उन लोगों का जवाब ही नहीं है, मेरा जितना क्वेश्चन है उन लोगों का जवाब ही नहीं है, और मेरा जवाब देने से उन लोग कतराते हैं।